गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। जैसा कि बच्चों हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे, कौन सा, जगत एनिमिलिया। ठीक है, जगत एनिमिलिया में हमने कल देखा था कि हमने जगत एनिमिलिया को दो भागों में बांटा था। एक तो अकशेरुकी प्राणी और दूसरा क्या बांटा था, कशेरुकी प्राणी। ठीक है, अकशेरुकी प्राणी क्या हुआ है, जिनके पास बैकबोन नहीं होती है वो अकशेरुकी प्राणी है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, फीताकृमि है, ठीक है, या अर्थवॉर्म है, या लीच है, या राउंड वॉर्म है। चित्र में देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, लचीले होते हैं बहुत, ठीक है, खड़े नहीं हो पाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, अकशेरुकी प्राणी है, यानी कि इसमें पीछे बैकबोन नहीं पाई जाएगी। ठीक है, और वहीं दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं, बैल देख रहे हैं, ठीक है, महिला को देख रहे हैं, चीता है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, मुर्गी है, खड़ी है, चिड़िया है, ठीक है, और यहाँ मछली है। तो इनमें क्या हो रहा है, बैकबोन पाई जाती है, इसलिए क्या कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम को हमने क्या करा है, सबसे पहले तो आपको याद दिला देते हैं कि आर.एच. विटेकर ने जीव जगत को मुख्य 5 भागों में बांटा है। ठीक है, क्या क्या थे वो 5 भागों में बांटा है। पहला क्या था आपका, मोनेरा, ठीक है, फिर क्या था, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई था, ठीक है, फिर प्लांटी हमने पढ़ा, पादप जगत। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमिलिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आपको चार्ट दिखा देते हैं, तब याद आ जाएगा आपको। ठीक, कल हमने इस चार्ट को देखा था, हमने कहा था कि जो एनिमिलिया किंगडम है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो अकशेरुकी प्राणी, दूसरा कशेरुकी प्राणी। ठीक है, कशेरुकी क्या प्राणी क्या हुए, जिसमें रीढ़ की हड्डी पूरा मतलब बैकबोन पाई जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा था, अपने गर्दन से पीठ तक नीचे की ओर आप लगाएंगे तो एक रस्सीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा हड्डी का, तो वो क्या होगा, आपकी बैकबोन होगी। ठीक है, तो जैसे वाले चित्र में देखिएगा आप, ये देखिए, ये क्या है कि ये जो बैल है इसके पीछे से क्या हो रहा है, किस तरीके से, और ये पूरा पूंछ है, तो ये इसकी क्या है, बैकबोन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे शेर क्या है, इस यहाँ गर्दन से लेकर इसके पूरे पूंछ तक, ठीक है, गर्दन से लेके पूरे पूंछ तक क्या है, एक हड्डी की रस्सी निकली हुई है और उसके थ्रू क्या कर रहा है, इसके बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा बैकबोन कहलाता है। ठीक है, और वहीं दूसरी ओर ये जीवों में देखिए, अगर इसमें बैकबोन होता तो ये इतने लचीले नहीं होते और इनको ऐसे ज़मीन में रेंग कर नहीं चलना। ठीक है, तो इसमें क्या है, या फीताकृमि को देख लें या इसको देख लें, तो इनमें क्या हो रहा है, बैकबोन नहीं पाई जा रही है। जिसमें बैकबोन नहीं पाई जाएगी, ठीक है, कशेरुक दंड नहीं पाया जाएगा, वो क्या होंगे, अकशेरुकी प्राणी। जिसमें कशेरुक दंड पाया जाएगा वो क्या होंगे, आपके कशेरुकी प्राणी। ठीक है, अच्छा, तो हमने इसमें देखा था कि जो अकशेरुकी प्राणी है वो क्या है, पहला फॉरीफेरा हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने सिलेंड्रेटा की बात करी थी, ये नाम आपको सीक्वेंस में याद करने होंगे। फिर हमने पढ़ा था प्लेटिहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मिटा। ठीक है, जो 8 जंतु वर्ग हैं वो किस में आते हैं, अकशेरुकी में आते हैं, और मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। ठीक है, और 5 वर्ग ऐसे हैं जो किस में आते हैं, कशेरुकी, और ये सारे ही मिलकर क्या बनाते हैं, एनिमिलिया किंगडम को बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो सबसे पहला समूह है हमारा वो क्या है, फॉरीफेरा है। ठीक है, तो फॉरीफेरा का मतलब ही क्या होता है, छिद्र युक्त जंतु होते हैं। ठीक है, जैसा आप इस आइकन में देख रहे हैं, इस तरीके की इसकी बॉडी है और ये ऊपर इसका मुंह है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं, और इसकी बॉडी में इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, लवणीय या अलवणीय जल में पाए जाते हैं, और किसी न किसी आधार से, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये आधार से या किसी चट्टान से या उससे चिपके रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉरीफेरा संघ। और फॉरीफेरा संघ की मुख्य विशेषता क्या है कि जो इसके प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, छिद्र युक्त होते हैं, और जो ऊतक का स्तर है वो द्विऊतकीय होते हैं। ठीक है, यानी कि एक अंतर स्तर होगा और एक बाह्य स्तर होगा। ठीक है, और इसमें एक अंदर की ओर इस तरीके से गुहा बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नाल तंत्र। ठीक है, नाल तंत्र ही इस संघ की, ठीक है, क्या है, नाल तंत्र ही इस संघ की क्या है, प्रमुख विशेषता है।
ठीक है। तो ये पानी में पाए जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पानी के थ्रू ही इसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आती है, भोजन आता है, और फिर ये ऑस्कुलम जो इसका मुंह है उससे ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही ये क्या कर सकता है, उत्सर्जन की क्रिया भी करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पानी में ही है, छिद्र युक्त है, तो पोषण अंदर जाते रहता है, और जो भी इसकी उत्सर्जन है वो क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ बाहर भी आ सकते हैं, और भोजन और पानी, हवा इसके शरीर के अंदर से चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो खोखला अंदर से बना है इसको हम बोलते हैं नाल तंत्र। क्या बोलते हैं, नाल तंत्र। नाल तंत्र ही से ही ये क्या करता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और जनन आदि जितने भी इसकी चीज़ें हैं वो सारे ही ये किससे करेगा, नाल तंत्र से करेगा। ठीक है, और इनके जो उदाहरण हैं वो क्या हैं, देखिएगा, एक तो साइकन हो गया, ठीक है, साइकन, स्पॉन्जिला और यूप्टक्लेक्टिला। ठीक है, तो क्या है, इसके उदाहरण है किसके, फोरीफेरा संघ की। क्या है संघ का नाम, पोरीफेरा। फोरीफेरा यानी कि छिद्रयुक्त प्राणी। ठीक है, छिद्रयुक्त प्राणी। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें क्या पाया जाएगा, नाल तंत्र पाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा। जो नेक्स्ट संघ है हमारा वो क्या है आपका, सिलेंट्रेटा। ठीक, तो सिलेंट्रेटा में क्या होता है, ये जंतु भी क्या होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। द्विस्तरीय का मतलब क्या है कि एक बाह्य स्तर हो गया और एक आंतरिक स्तर हो गया। ठीक है, अब इस तरीके से देख रहे होंगे, ये इसका आंतरिक स्तर है और ये बाह्य स्तर है, और इसमें इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, स्पर्शक लगे रहते हैं। इनको दंश कोशिकाएं भी कहते हैं। जैसे ये दंश कोशिकाएं हैं, जैसे ये इसका शरीर है, इस तरीके से इसमें दंश कोशिकाएं लगी होंगी, कांटेदार होती हैं, जब भी कोई भोजन को पकड़ने के काम आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई क्या है, इसका भोजन है, तो इसको क्या करेगा, चारों तरीके से घेर कर उसको खा लेगा। ठीक है, तो जो ये दंश कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। ठीक है बच्चों, और इसके मुख में है, ये इसमें छिद्र पाया जा रहा है, तो यहाँ पर से ये क्या करता है, सारे ही काम अपने करता है, भोजन का, उत्सर्जन का। ठीक है, जो भी पोषण से संबंधित है, श्वसन है, उत्सर्जन है, तो ये सारे काम कहाँ से करता है, दंश कोशिकाओं के यहाँ पर कोई छिद्र होता है तो वहाँ पर क्या है, इसका मुख पाया जाता है। मुख और गुदा एक ही अंग है। जैसे हम बड़े जो जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, हर चीज़ को कार्य करने के लिए, चाहे श्वसन हो, ठीक है, पाचन तंत्र हो, परिसंचरण तंत्र हो, उसमें अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। क्योंकि ये निम्न स्तरीय जंतु हैं तो इसमें क्या हो रहा है, सारे ही चीज़ें एक ही शरीर के अंदर हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि इसका शरीर जो है वो कैसा है, द्विऊतकीय है, यानी कि दो स्तर हैं, एक आंतरिक स्तर है और क्या है, एक बाह्य स्तर है। ठीक है, और शरीर के अंदर जैसे हमने वहाँ देखा था फोरीफेरा में, इसके अंदर भी क्या पाई जा रही है, इस तरीके से गुहा पाई जा रही है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिलेंट्रॉन। क्या कहते हैं, सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसीलिए संघ का नाम क्या है, सिलेंट्रेटा है। समझ गए बच्चों। और ये जो दंश कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, भोजन को पकड़ने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक, और ये जो होते हैं ये एकाकी भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अकेले भी रह सकते हैं, और क्या होते हैं, ग्रुप बनाकर भी रह सकते हैं। ठीक, जो इसके जो उदाहरण है वो हो गया आपका हाइड्रा। ठीक है, तो आपकी बुक में ज़्यादा नहीं दे रखे हैं। हाइड्रा इसका मुख्य उदाहरण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और समुद्री एनीमोन। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट जो संघ है हमारा वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज का मतलब क्या होगा, प्लेटी मतलब चपटा। ठीक है, प्लेटी मतलब क्या हो गया, चपटा, यानी कि ये जो संघ है इसके जंतु कैसे होंगे, चपटे कृमि बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लेटी मतलब चपटा, हेल्मिन्थीज मतलब ऐसे जो कृमि, तो इनको बोलेंगे हम क्या, चपटे कृमि। क्या बोलेंगे, चपटे कृमि। ठीक है, क्या बोलेंगे, चपटे कृमि। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो इसका शरीर होता है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। यानी कि अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, दो स्तर की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या है, ऊतक का 3 स्तर आ गया है। ठीक है, तो ऊतक के जो 3 स्तर हैं वो क्या है, देखिएगा, पहला क्या होता है, एक्टोडर्म। ठीक है, 3 लेयर का बना होगा, मतलब सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो पहले जो थे वो क्या थे, डबल स्तर के बने हुए थे इस तरीके से। इसमें क्या होगा, 3 स्तर बने होंगे। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और ये क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होते हैं।
ठीक है। द्विपार्श्व सममित मतलब कि दाएं और बाएं से देखने में ये क्या रहेंगे, एक से रहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण देते हैं आपको, ये है ना बॉक्स है, यह आपका ही शरीर है, तो ये क्या है हमारे जिस तरीके से शरीर का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी क्या है आँख है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मुंह होता है, यहाँ पे नाक है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में जब मिलता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, द्विपार्श्व सममित बोल देते हैं, ठीक है। और इनका शरीर कैसा हो सकता है, खंडित भी हो सकता है, खंडित मतलब ये खंड युक्त, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है, खंड युक्त नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, ठीक है। और इस संघ के जितने भी जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे के शरीर में रहने वाले, परजीवी मतलब दूसरे के शरीर में रहने वाले, और इनके जो शरीर है उसमें वास्तविक देह गुहा का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेप फॉर्म दिखाया गया आपको, फीता कृमि, तो ये क्या है, इस तरीके से चपटा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, चपटे कृमि कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण है लीवर फ्लूक, ये भी क्या है, पत्ती जैसा चपटा है, तो ये भी क्या होगी, चपटे कृमि। तीसरा है आपका प्लेनेरिया, ठीक है। तो तीनों ही क्या हैं, ये परजीवी हैं, यानी कि किसी दूसरे के शरीर में रहकर ये क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक। कैसे हैं, 3 स्तर इसमें पाए जाते हैं, मतलब फोरीफेरा और सिलेंट्रेटा से इसमें क्या है, ऊतक का एक स्तर क्या है, बड़ा हुआ है, ठीक। और इसमें क्या होता है, उत्सर्जन के लिए, ठीक, और ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी इससे पहले हमने देखा था इस फोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में सारे ही काम क्या हो रहे थे, एक सिलेंट्रॉन में, सिलेंट्रेटा संघ में सिलेंट्रॉन से हो रहे थे और फोरीफेरा में नाल तंत्र से हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अंग ऐसे विशिष्टीकृत है, जैसे यहाँ पे उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन मतलब वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्वाला कोशिकाएं क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देह गुहा का अभाव होता है, वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाएंगे तो क्या होगा, पचाया भोजन का करते हैं, हमारा द्वारा जो भोजन पचाया जाता है उस पर डायरेक्ट वो उसको खाते हैं, तो इसलिए में वास्तविक जो देह गुहा है उसका क्या है, अभाव है, इसीलिए ये क्या है, परजीवी। कैसे हैं बच्चों, परजीवी हैं, यानी कि दूसरे के शरीर में रहकर भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो उदाहरण है वो क्या हो गया, एक तो टेपवर्म फीता कृमि हो गया, दूसरा लीवर वुक हो गया, लीवर फ्लूक, और तीसरा क्या हो गया आपका, प्लेनेरिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका नीमाटोडा, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा संघ है वो क्या है, नीमाटोडा, ठीक है। तो नीमाटोडा भी क्या होते हैं, त्रिकोरक होते हैं। त्रिकोरक का मतलब क्या होगा, इसमें भी क्या पाए जाएंगे, 3 स्तर पाए जाएंगे ऊतक के, ठीक है। क्या, बाह्य, मध्य और अंतः, ठीक है। सबसे पहले अंतः आएगा, फिर मध्य आएगा, फिर बाह्य आएगा, ठीक। तो यानी कि ऊतक के क्या होते हैं, 3 स्तर इस तरीके से पाए जाएंगे। जैसा कि प्लेटिहेलमिन्थेज में भी क्या था, तो वो क्या था, त्रिस्तरीय था, और ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। जैसे कि अगर इसको हम काटेंगे तो ये दायां और इसका जो बायां भाग होगा वो कैसा दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। इसमें भी क्या होती है, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, और ये जो संघ के जीव होते हैं ये भी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, अधिकांशतः परजीवी होते हैं, कुछ होते हैं जो स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, दूसरे जीवों में जो स्वस्थ जीव हैं उनमें क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उदाहरण है यहाँ पर क्या है, एक तो आपका एस्केरिस आ गया, ठीक है, एक दूसरा हो गया आपका वुचेरिया, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका नीमाटोडा, क्या क्या हो गया ये, नीमाटोडा। तो पहले हमने क्या पढ़ा, फोरीफेरा पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं आपको चार्ट में। पहले हमने क्या पढ़ा, फोरीफेरा जो कि छिद्र युक्त प्राणी है जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सिलेंट्रेटा जिसमें सिलेंट्रियन पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, और सारे ही काम इसी के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। भोजन का पाचन भी, उत्सर्जन भी, ठीक। फिर हमने प्लेटिहेलमिन्थेज पढ़ा, ये जो 2 हैं ये क्या है, द्विस्तरीय हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ऊतक के केवल अंतः बाह्य स्तर हैं, जबकि प्लेटिहेलमिन्थेज और नीमाटोडा में क्या है, 3 स्तर हैं, ऊतक के 3 स्तर है, यानी कि ये दोनों क्या है, थोड़ा सा डेवलप जीव है,
समझ रहे हैं बात को? ये कैसे हैं, थोड़ा सा डेवलप जीव है। ठीक, अच्छा अब हम पढ़ते हैं आपका एनीलिडा। ठीक, एनीलिडा में क्या आएगा देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एनीलिडा। सभी बच्चों ने केंचुआ देखा होगा ना, खेत में केंचुआ देखा होगा, तो वो क्या है, एनीलिडा का ही क्या है, उदाहरण है। तो ये भी क्या होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं। मतलब जैसे केंचुए का चित्र है, अगर इसको हम बीचों बीच में से काटेंगे तो 2 बराबर भाग होंगे, तो ये क्या हो गया आपका, द्विपार्श्व सममित। ठीक है, बराबर भागों में बंटना। त्रिकोरक मतलब अंतः स्तर, मध्य स्तर, बाह्य स्तर। ऊतक के कैसे होंगे, 3 स्तर होंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, सिर से लेकर पूंछ तक, सिर से लेकर पूंछ तक इस तरीके से छल्ले नुमा। एनीलिडा का मतलब ही क्या है, छल्लेदार। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, छल्लेदार होते हैं, इनका पूरा शरीर सेगमेंटेड होता है। ठीक, तो ये कि जो आपने घर में आसानी से आपने खेतों में देखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, और बरसात में भी ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, जल में भी रह सकते हैं, मिट्टी में भी रह सकते हैं। ठीक, और लवणीय और अलवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। देखिए अभी तक हम जितने भी जीव पढ़े थे उसमें हमने तंत्रिका तंत्र का कहीं पर भी नाम नहीं लिया था, लेकिन एनीलिडा जो संघ है इसमें क्या पाई जा रही है, एक तो पाचन के लिए अंग पाया जा रहा है, इसमें उत्सर्जन के लिए भी पाया जा रहा है। ठीक है, और हम कह रहे हैं तीसरा तंत्रिका तंत्र। पढ़ा था ना आपने, जब हमने ऊतक पढ़ा था, तंत्रिका ऊतक पढ़ा था ना, कि जो बाह्य वातावरण हमारे शरीर का समन्वय करता है वो तंत्रिका ऊतक होता है। तो इसमें क्या है, तंत्रिका ऊतक भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं बात को, किसमें क्या पाया जा रहा है, तंत्रिका ऊतक भी पाया जा रहा है। और इसका जो पूरा शरीर होता है वो कैसा होता है, खंड युक्त होता है। ठीक है, अच्छा और कैसे होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। मतलब कि इनके शरीर में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। ठीक है, और इसमें कैसा परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। अभी इससे पहले बताया था आपको, पाचन तंत्र भी पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, और क्या, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, अभी तक का हमने जितने भी 3-4 संघ पढ़े थे, ये उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और जब ये गति करता है तो उसके लिए इसमें क्या होते हैं, सीटा पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सीटा पाए जाते हैं चलने के लिए। अगर आप किसी केंचुए को उल्टा करके देखेंगे तो उसमें हल्की से पाँव नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीटा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसके उदाहरण है, एक तो जोंक है। जोंक देखा है आप लोगों ने, बरसात के मौसम में आता है। ठीक है, तो ये जिसकी भी बॉडी में चिपक जाता है तो ये क्या करता है, खून चूस लेता है। ठीक है, तो जोंक क्या है, अर्ध परजीवी है, यानी कि आंशिक परजीवी है। हमारे शरीर के अंदर तो नहीं रहता है, लेकिन जब इसको भूख लगती है, ये क्योंकि उसे उसका जो भोजन है वो क्या है, ब्लड है, तो वो क्या करेगा, किसी भी जंतु में, मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है, गाय भैंस भी हो सकते हैं, बकरी भी हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली, जो भी स्तनधारी जंतु है उसमें चिपक कर अपना भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा इसका उदाहरण है केंचुआ, सभी ने देखा होगा। तीसरा इसमें जो उदाहरण है वो क्या है, नेरिस, जिसको आप कनखजूरा भी बोल देते हैं। इसके बहुत सारे पाँव हैं देखिए, तो ये भी किस में आता है, आपका एनीलिडा में। ठीक है, तो जितने भी अभी हमने संघ पढ़े वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो अभी तक डेवलप देखा है हमने वो क्या है, हमारा एनीलिडा संघ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ। ठीक है, क्या क्या संघ पढ़ लिए हमने, फोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनीलिडा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा तो आपने हमेशा हमारे घरों के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आ गया आपका, मच्छर आ गया, ठीक है, मक्खी आ गया, मकड़ी आ गया। तो ये क्या है, यह जीव जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और ये भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति है। ठीक है, जैसे किसी मकड़ी को हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जैसे मकड़ी बनी हुई है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मकड़ी बनी हुई है ना, या यहाँ पे तितली है या मक्खी है, तो अगर हम इसको बीचों बीच से काटेंगे तो क्या होगा, 2 इक्वल भागों में बढ़ जाएगा। तो ये क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। और इसमें क्या होता है, खंड युक्त होता है, इसका शरीर खंड युक्त होता है। देखा है ना आपने, सिर अलग दिख रहा है और वक्ष नीचे अलग दिख रहा है।
तो ये क्या हो गया, खंड युक्त। इससे पहले जो एनिलिडा था उसका तो पूरा ही शरीर क्या था, इस तरीके से खंड युक्त था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सर, वक्ष और धड़ में ये क्या रहते हैं, विभक्त रहते हैं। ठीक, और इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो एनिलिडा से ऊपर से जो वर्ग आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, पाचन के लिए, उत्सर्जन के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए या परिसंचरण तंत्र, इनमें क्या होता है, थोड़ा सा डेवलप होता है। उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, लेकिन निम्न जितने भी वर्ग हैं उनसे ज़्यादा डेवलप पाया जाता है। ठीक है, तो इस संघ की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो परिसंचरण तंत्र ह्यूमन बींग का वो कैसा होता है, बंद नलियों में सिरा और धमनी में बहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र इस संघ की मुख्य विशेषता है। और दूसरा जो इसका शरीर है वो कैसा होता है, खंड युक्त होता है, और जो इसके पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। ठीक है, संधि युक्त मतलब क्या समझे, जैसे आज आप मकड़ी को गौर से देखिएगा तो उसमें क्या होते हैं, जो पैर होते हैं इस तरीके से जुड़े रहते हैं, मतलब पहले ऐसे मुड़ा होगा, या मक्खी को भी देखिएगा तो उसमें भी क्या हो रहा है कि पहले पैर ऐसे होते हैं, फिर इस तरीके से लंबे लंबे जुड़े हुए पैर होते हैं। संधि युक्त पाद मतलब जुड़े हुए क्या होते हैं, पैर होते हैं। और ये भी क्या होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, त्रिस्तरीय, मतलब इसमें भी क्या होते हैं, ऊतकों के 3 स्तर होते हैं, अंतः, मध्य और बाह्य स्तर होते हैं। ठीक है, और संधि पाए जाते हैं। और इसका एक और उदाहरण है, इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आ गया हमारा, एक तो झींगा आ गया। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ गया, मकड़ी आ गया। ठीक, तितली आ गई, कॉकरोच आ गया, बिच्छू आ गया, केकड़े आ गए। तो ये क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। हमने क्या पढ़ा, एनिमिलिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एनिमिलिया किंगडम पढ़ा है। एनिमिलिया किंगडम को हमने क्या भागा, 2 भागों में बांटा, अकशेरुकी और कशेरुकी में। अकशेरुकी क्या होते हैं, जिनके पास कशेरुक दंड नहीं पाया जाता है, यानी कि बैकबोन नहीं पाई जाती है, वो सारे किस में आते हैं, अकशेरुकी में आते हैं, जैसे कि फॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आज हमने जो बात करी वो कहाँ तक करी है, आर्थ्रोपोडा तक। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है बच्चों, तो क्या है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।